नमस्कार दर्शकों, आज हम बात करेंगे टाटा मोटर्स के तिमाही नतीजों के बारे में जो हाल ही में जारी किए गए हैं। टाटा मोटर्स ने अपना चौथी तिमाही का नतीजा पेश कर दिया है, जिसमें कंपनी के मुनाफे में भारी गिरावट देखी गई है। कंपनी के मुनाफे में 51% की गिरावट दर्ज की गई है, जो एक चिंताजनक संकेत है। यह गिरावट पिछले साल की समान तिमाही की तुलना में है, जब कंपनी ने बेहतर प्रदर्शन किया था। हालांकि कंपनी का राजस्व लगभग स्थिर रहा है, जो एक सकारात्मक पहलू है। टाटा मोटर्स ने 6 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से डिविडेंड देने का भी ऐलान किया है, जो निवेशकों के लिए एक राहत की बात है। कंपनी का मुनाफा घटकर 8,470 करोड़ रुपए रह गया है, जो पिछले साल की तुलना में काफी कम है। पिछले साल की समान तिमाही में यह आंकड़ा 17,126 करोड़ रुपए था, जो अब आधे से भी कम हो गया है। कंपनी का राजस्व 1,19,000 करोड़ रुपए रहा है, जो पिछले साल के मुकाबले लगभग समान है, लेकिन मुनाफे में गिरावट चिंता का विषय है। कंपनी के मुनाफे में गिरावट का कारण कच्चे माल की ऊंची कीमतें और कमजोर मांग को बताया जा रहा है, जो उद्योग के लिए एक बड़ी चुनौती है। हालांकि कंपनी को उम्मीद है कि आने वाले समय में मांग में सुधार होगा और वे इस चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं। टाटा मोटर्स की लग्जरी कार इकाई जैगुआर लैंड रोवर का प्रदर्शन बेहतर रहा है। कंपनी ने अपनी गुणवत्ता और नवाचार के चलते बाजार में अपनी पकड़ मजबूत की है। JLR का राजस्व 7.7 बिलियन रहा, जो पिछले साल की समान तिमाही से 1.7% कम है। हालांकि कंपनी ने इस कमी को अपने अन्य क्षेत्रों में वृद्धि के माध्यम से संतुलित किया है। हालांकि JLR का मुनाफा बढ़कर 875 मिलियन हो गया है। यह मुनाफा कंपनी की कुशल प्रबंधन और लागत नियंत्रण की रणनीतियों का परिणाम है। JLR के बेहतर प्रदर्शन का श्रेय डिफेंडर मॉडल की रिकॉर्ड बिक्री को जाता है। इस मॉडल ने अपनी मजबूती और विश्वसनीयता के कारण ग्राहकों के बीच लोकप्रियता हासिल की है। कंपनी ने वित्त वर्ष 2025 में 1,15,404 डिफेंडर कारें बेची हैं। यह आंकड़ा पिछले साल की तुलना में काफी अधिक है और कंपनी की सफलता को दर्शाता है। इसके अलावा रेंज रोवर स्पोर्ट की बिक्री में भी 20% की वृद्धि दर्ज की गई है। इस वृद्धि ने कंपनी के कुल राजस्व में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। JLR ने आने वाले 5 सालों में 18 बिलियन के निवेश की योजना बनाई है। इस निवेश का उद्देश्य कंपनी की दीर्घकालिक विकास रणनीति को समर्थन देना है। इस निवेश से कंपनी नई टेक्नोलॉजी और नए मॉडल विकसित करेगी। इसके साथ ही कंपनी अपने उत्पादन क्षमता को भी बढ़ाने की योजना बना रही है, जिससे भविष्य में और भी बेहतर परिणाम प्राप्त हो सके। टाटा मोटर्स के कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट ने भी मजबूत प्रदर्शन किया है। कंपनी ने घरेलू बाजार में 99,600 कमर्शियल वाहन बेचे हैं, जो एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। हालांकि यह आंकड़ा पिछले साल की समान तिमाही से 5% कम है, लेकिन कंपनी ने निरंतरता बनाए रखी है। कंपनी के निर्यात में 29.4% की बढ़ोतरी हुई है, जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कंपनी की बढ़ती मांग को दर्शाता है। कंपनी ने इस दौरान 5,900 कमर्शियल वाहनों का निर्यात किया है, जो पिछले साल की तुलना में एक महत्वपूर्ण सुधार है। कंपनी के कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट का राजस्व 21,500 करोड़ रुपए रहा है, जो एक मजबूत वित्तीय प्रदर्शन को दर्शाता है। यह पिछले साल की समान तिमाही से 0.5% कम है, लेकिन कंपनी ने अपने मुनाफे में बढ़ोतरी दर्ज की है। कंपनी के मुनाफे में भी बढ़ोतरी हुई है, जो कंपनी की रणनीतिक योजनाओं और बाजार में उसकी मजबूत पकड़ को दर्शाता है। कंपनी ने अपने उत्पादों की गुणवत्ता और सेवा में सुधार के लिए निरंतर प्रयास किए हैं, जिससे ग्राहकों का विश्वास बढ़ा है। कंपनी के मजबूत प्रदर्शन और निरंतर विकास ने उसे बाजार में एक प्रमुख स्थान दिलाया है। सेक्शन 4 पैसेंजर व्हीकल्स, चुनौतियां और उम्मीदें। टाटा मोटर्स के पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। कंपनी ने इस तिमाही में 1,47,000 पैसेंजर वाहन बेचे हैं। यह आंकड़ा पिछले साल की समान तिमाही से 5% कम है। कंपनी का राजस्व भी 13% घटकर 12,500 करोड़ रुपए रह गया है। हालांकि कंपनी को उम्मीद है कि आने वाले समय में मांग में सुधार होगा। सेक्शन 5 भविष्य की राह,
एसयूवीज, सीएनजी और ईवीज। टाटा मोटर्स भविष्य में एसयूवीज, सीएनजी और ईवीज पर ध्यान केंद्रित करेगी। कंपनी का मानना है कि इन सेगमेंट में ग्रोथ की अपार संभावनाएं हैं। कंपनी ने हाल ही में कई नए एसयूवीज लॉन्च किए हैं। कंपनी सीएनजी और ईवीज में भी निवेश कर रही है।